Hello student, myself Akshay Kumar Gupta. I am a senior assistant professor in ABC Engineering College, गाजियाबाद. गेट एमसीक्यू का नेक्स्ट सेगमेंट मैं लेके आ रहा हूँ अभी. लास्ट 3 लेक्चर्स हमने केवीएल केसीएल के बारे में देखा और उसे समझने की कोशिश की फॉर डीसी सर्किट, फॉर एसी सर्किट, फॉर डिपेंडेंट सोर्स और ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेज. अभी हम थ्योरम पे कंसंट्रेट करने जा रहे हैं, तो हम थ्योरम को लेके आए हैं यहाँ पे. तो थ्योरम के लिए मैंने ये गेट 2009 का एक कॉमन डाटाबेस का क्वेश्चन था, उसको मैंने पिक किया हुआ है. तो सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा थेवेनिन थ्योरम. क्लियर? यानी ये जो न्यूमेरिकल मैंने उठाया है वो थेवेनिन थ्योरम पे है. क्लियर? तो थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है उसको एक बार बस रीड आउट कर ले. थेवेनिन थ्योरम कहता क्या है कि अगर कोई लीनियर बायलैटरल नेटवर्क है, ठीक है, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ठीक है, तो इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक लीनियर एलटीआई नेटवर्क है. क्लियर? तो इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम चेंज कर सकते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से. यानी आपने ये जो देख रहे हैं आप, इस पूरे सर्किट को, क्लियर, हम लोग रिप्लेस किससे कर देंगे? हम रिप्लेस कर देंगे एक सिंपल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. यानी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपका VTH आ जाएगा. ये DC भी हो सकता है, AC भी हो सकता है. यहाँ पे मैंने AC लिया हुआ है, ये DC भी हो सकता है. क्लियर? और उसके सीरीज में उसका इंटरनल इम्पिडेंस यानी ZTH आ जाएगा. क्लियर? अगर प्योर DC होगा तो ZTH की जगह फिर RTH होगा. और इस पूरे सर्किट को, ये जो लीनियर टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क है, ये लीनियर बायलैटरल नेटवर्क है, उसको हम एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर देंगे. और ये एनालिसिस हम A और B के अक्रॉस करेंगे और लोड को फिर से हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे. तो इस सर्किट को सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा. क्लियर? क्योंकि अब हमने जेड को मतलब लोड को कनेक्ट कर दिया, तो ये सिंपल एक सीरीज सर्किट बन गई. और हमें अगर इससे करंट की वैल्यू निकालनी है, हम सीधे सीधे करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं. अगर मान लो ये ZL है तो I की वैल्यू आपको निकालनी है तो VTH अपॉन ZTH प्लस ZL के बराबर हो जाना. तो यही आपका थेवेनिन थ्योरम होता है. क्लियर? और इस थ्योरम में ZTH निकालने के तरीके, VTH निकालने के तरीके अलग अलग होते हैं. तो VTH स्पेशली, एक तरह से VTH जो होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट जो वोल्टेज होता है, वो बेसिकली एक ओपन सर्किट वोल्टेज होता है. यानी आप जब लोड को डिस्कनेक्ट करोगे तो A और B के अक्रॉस जो आपको वोल्टेज मिलेगा, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस AB. अक्रॉस AB का मतलब क्या हो गया? लोड को डिस्कनेक्ट करने के बाद A और B नोड के अक्रॉस जो ओपन सर्किट वोल्टेज मिलेगा वही आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा. और ZTH जो हम कैलकुलेट करेंगे, ZTH कैलकुलेट करने का मतलब बहुत बेसिक सा रूल है. सिंपली ZTH कैलकुलेट करने के लिए हम या तो VTH अपॉन ISC निकाल लेते हैं. यानी AB को एक बार ओपन करके VTH कैलकुलेट कर लिया, AB को एक बार शॉर्ट करके हमने ISC निकाल लिया, तो ZTH की वैल्यू VTH अपॉन ISC हो जाती है. और ये डुअल होता है, नॉर्टन थ्योरम इसका डुअल होता है. थेवेनिन थ्योरम का जस्ट डुअल होता है नॉर्टन थ्योरम. ZTH निकालने के और भी सारे तरीके होते हैं. हम AB के अक्रॉस एक 1 वोल्ट का सोर्स एज्यूम कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसके थ्रू फ्लो होने वाले करंट को हम I एज्यूम कर लेते हैं. तो ZTH निकालने का एक ये तरीका होता है कि हमने जो लोड का वोल्टेज मान लिया है, एक 1 वोल्ट का सोर्स ले लेते हैं. यानी इस लोड को हटा के हम 1 वोल्ट का सोर्स ले लेंगे. यानी सर्किट हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा. मान लो ये लीनियर नेटवर्क है, ठीक है, यहाँ पे हमने लोड को हटाया, यहाँ पे मैंने 1 वोल्ट का सोर्स ले लिया. एक मैंने 1 वोल्ट का सोर्स ले लिया, इसकी वजह से करंट मैंने मान लिया I है. तो ZTH की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगी? A और B के अक्रॉस ही तो देखना है. तो ये वोल्टेज अगर 1 वोल्ट है तो 1 अपॉन I की वैल्यू जो हम निकाल लेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? ZTH हो जाएगा. लेकिन 1 अपॉन I निकालते समय में ये ध्यान देना है कि जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इम्पिडेंस. जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स है वो अपने इंटरनल इम्पिडेंस से रिप्लेस कर दिए जाते हैं. क्लियर? ठीक है. इंटरनल इम्पिडेंस की अगर हम बात करें तो अगर हम आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स की अगर हम बात करें तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या होता है? केवल और केवल, अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो क्या होता है? वोल्टेज होता है, उसकी सीरीज में रेजिस्टेंस होता है. और आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या हो गया? वोल्टेज होगा, या तो DC हो सकता है या AC हो सकता है. केवल और केवल
वोल्टेज होगा, ये हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स है, यानी इसके सीरीज का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 0। क्लियर, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो इस केस में जब आइडियल वोल्टेज सोर्स रहता है और उसको इसके इंटरनल इंपीडेंस से जब हम रिप्लेस करते हैं तो सर्किट हमें क्या मिल जाएगी, हमें वोल्टेज सोर्स हटा के इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करना है। आइडियल वोल्टेज सोर्स के में आर जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। क्लियर, यानी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो वहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आर की वैल्यू 0 होगी। जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। अगर यही हम करंट सोर्स की बात करें, आइडियल करंट सोर्स की बात करें, तो करंट सोर्स में क्या होता है, करंट सोर्स होता है उसके पैरेलल में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, पैरेलल में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल टर्म में आपका ये करंट सोर्स हो गया और उसके पैरेलल में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्लियर, अगर आपको इसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि इसे आपको ओपन करना पड़ेगा, तभी आपको केवल इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा। क्लियर, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में भी क्या होता है आपका कि जैसे ही अगर हमें करंट सोर्स को रिप्लेस करना है तो हमें किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, ओपन सर्किट से। यानी हम क्या कर देंगे, सर्किट को ओपन कर देंगे, यानी करंट सोर्स को हमने ओपन कर दिया, केवल प्रैक्टिकल टर्म में केवल उसका इंटरनल इंपीडेंस रह जाएगा। ठीक है ना। तो सिंपल सा रूल है कि अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, अगर आइडियल करंट सोर्स है तो हम उसे ओपन सर्किट कर देते हैं, रिप्लेस बाय द इंटरनल इंपीडेंस, क्योंकि आइडियल करंट सोर्स के लिए जो इंटरनल इंपीडेंस होता है वो टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है। तो इनफाइनाइट का मतलब ये होता है ओपन सर्किट। क्लियर, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए और कुछ है नहीं इसमें। तो मेन क्या है कि सर्किट को हमें कैसे सॉल्व करना है और कैसे निकालना है, ये दो चार चीजें बेसिक थिंग। ठीक है, कैसे कैसे हम अप्रोच करेंगे तो वो न्यूमेरिकल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे तो वो हमें और इजीली क्लियर होता जाएगा। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, बेसिकली मैंने एक कॉमन डाटा क्वेश्चन उठाया है ताकि मैं सारी चीजों को कवर करूं। मैंने इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स लिया है ताकि मैं 1 वोल्ट वाला कॉन्सेप्ट भी आपको बता सकूं, VOC अपॉन ISC का भी कॉन्सेप्ट आपको बता सकूं, ताकि क्वेश्चन को आप इजीली करेक्ट करें। ये आपका सर्किट है। क्लियर, पहली चीज तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कॉमन डाटा टाइप क्वेश्चन आए तो आप ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन को देख के सारा अटेम्प्ट करना शुरू कर दीजिएगा। आप दोनों क्वेश्चन को देखिएगा क्या क्या चीजें आप में पूछी जा रही है, उसके बाद आप अप्रोच ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले वाले पार्ट में रेजिस्टेंस पूछा है तो हम थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। दूसरे पार्ट में क्या पूछा आपसे, थेवेनिन वोल्टेज पूछा है, यानी आपको VTH भी निकालना है और आपने RTH भी निकालना है, क्योंकि DC सर्किट है पूरा का पूरा। क्लियर, तो हम कोशिश ऐसा करें कि कम से कम कैलकुलेशन में हमें ये दोनों चीजें मिल जाए। हालांकि तरीका क्या है, हम दोनों अप्रोच से चलेंगे। जैसे क्वेश्चन 4 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्वेश्चन 4 में हमें RTH मान लो निकालना है। हम पहले क्वेश्चन पे ही डिसाइड कर लेते हैं कि पहले हम इसी को ही अटेम्प्ट कर लें। क्लियर, ये आपका AB नोड, ठीक है, ये प्लस माइनस, ये आपका प्लस माइनस 3 VAB। क्लियर, ये 5 वोल्ट का सोर्स, ये बाकी सारी चीजें 2 किलो ओम, 2 किलो ओम एंड 1 किलो। ये आपको डाटा गिवन। क्लियर, हमें निकालना है RTH। तो RTH निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, एक तरीका क्या है कि आप एक 1 वोल्ट का सोर्स ले लेंगे AB के अक्रॉस, इसको हमने अटैच कर दिया 1 वोल्ट का सोर्स। क्लियर, और 1 वोल्ट के सोर्स को जब हम लेंगे तो हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स को रिप्लेस कर देंगे उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पे क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स केवल 5 वोल्ट का है, तो इस आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको इसके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करना है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इंपीडेंस 0 होता है, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे I की वैल्यू निकाल लेनी है। जब हमें I निकल जाएगा तो यहाँ पे RTH की वैल्यू क्या आ जाएगी, RTH इक्वल टू 1 वोल्ट का सोर्स है, 1 वोल्ट अपॉन I, यही हमारा क्या हो जाएगा, RTH हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी हमारी। क्लियर, ठीक है। तो हमें क्या, एक अननोन है हमारे लिए, क्या है, बस I की वैल्यू है। I की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा प्रॉब्लम
खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 किलो ओम एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1 किलो ओम आ जाएगा। तो आप चाहे तो इसको क्या करें, आप अलग अलग देखो, सर्किट को आप किसी भी तरह मिनिमाइज करने की कोशिश किया करो कि सर्किट आसान आप कैसे बना दें। ये दोनों आपको पैरेलल दिख रहे हैं, तो ये 1 किलो ओम हो गया, ठीक है। तो हम पैरेलल सर्किट बना दिए, 2 किलो ओम एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो 1 किलो ओम के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आपका 3 VAB, क्लियर। ये आपका 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस और ये आपका 1 वोल्ट का सोर्स, क्लियर। और ये आपका I, केवल हमें I निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, केवल I निकालना है। तो सिंपली क्या कर सकते हैं आप चाहे तो एक लूप करंट मानिए, क्लियर। आप लूप करंट मान के इसको KVL से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा, ठीक है। तो I1 आ जाएगा। अब ये बताइए आप, कभी भी मैंने एक आपको ट्रिक बताया था कि अगर वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस है तो उसका सर्किट में बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता था, क्योंकि वोल्टेज उसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। अगर आपको इसमें करंट की वैल्यू निकालनी है तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट अपॉन 1। यानी अगर मैं निकालूं यहाँ पे, मान लो ये करंट मैंने I2 मान लिया, इस ब्रांच का करंट मैंने I2 मान लिया, तो इस ब्रांच का करंट I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I2 इक्वल टू आ जाएगी 1 वोल्ट, इसके अक्रॉस का वोल्टेज अपॉन 1 किलो ओम, क्लियर। तो ये हमारा आ गया क्या, आपका 1 मिली एम्पियर। तो I2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 मिली एम्पियर। हमें क्या निकालना है, I की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये करंट I1 है, ये करंट I1 है आपका, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2 के बराबर, ठीक है। तो I की वैल्यू I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, केवल I1 ही निकालना है। तो आप चाहे तो सुपर मेश एनालिसिस कर लीजिए, आप चाहे तो सिंपली लूप एनालिसिस कर लीजिए, किसी भी तरह से कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाना है। मैं इस लूप में KVL लगा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, 3 VAB माइनस I1 इंटू 1 किलो ओम माइनस, अब देखो यहाँ पे इस लूप के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है, तो मैं इसको लिख सकता हूं प्लस I2 इंटू 1, क्लियर, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 0, ठीक। तो यहां से मुझे क्या मिल गया कि VAB की वैल्यू क्या होगी, यहां पे अगर मैं देखूं तो क्या हो गया, यहाँ पे I2 माइनस I1 प्लस 3 VAB इक्वल टू 0 आया, क्लियर। और VAB की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है कि आपने A और B नोड के अक्रॉस ही क्या किया है, 1 वोल्ट का सोर्स लगाया है, तो VAB की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे VAB की वैल्यू होगी 1 वोल्ट के बराबर। आप वैल्यू पुट करिए तो क्या आ जाएगा, ये I2 माइनस I1 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 0। यानी यहां से आपका आ गया I1 माइनस I2 इक्वल टू 3, क्लियर। तो यहाँ पे I1 माइनस I2 की वैल्यू 3 है, और I2 की वैल्यू ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना आया है, 1 मिली एम्पियर आया, क्लियर। और ये भी क्या आ रहा है, 3 मिली एम्पियर। जब आप वैल्यू रखोगे ना यहाँ पे, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका किलो ओम में है, तो जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि ये मिली एम्पियर में ही आएगा। तो वैल्यू पुट कर देंगे अगर हम I2 का, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 मिली एम्पियर। तो ऑब्वियस सी बात है कि I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 प्लस I2 यानी 5 मिली एम्पियर, क्लियर। जब हमें ये मिल गया 5 मिली एम्पियर, हमें क्या निकालना है, RTH। तो RTH की वैल्यू क्या हो जाएगी, RTH हो जाएगा 1 अपॉन I, यानी 1 अपॉन 5 मिली एम्पियर, क्लियर, ठीक है। जब ये 1 अपॉन 5 मिली एम्पियर आ गया, 1 अपॉन 5 मिली एम्पियर का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन 5, ये 1 वोल्ट है ना, 1 वोल्ट अपॉन 5 मिली एम्पियर, ये 1/5 इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा। और ये आपका, क्योंकि मैंने मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर दिया, 10 पावर माइनस 3 ऊपर आएगा, 10 पावर 3 हो जाएगा। ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.2 इंटू 10 पावर 3, 10 पावर 3 को हम किलो ओम लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.2 किलो ओम। तो एक तरीका ये है कि आप 1 वोल्ट का सोर्स माने और उससे सीधे सीधे क्वेश्चन को अप्रोच करें। ठीक है, कभी भी आप जरूर ये देखिएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय आप ये कोशिश करिए कैसे हम सर्किट को मिनिमाइज करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे डबल सर्किट हो जाता है, फिर यहाँ पे आपको एक करंट यहाँ मानना पड़ता है, एक करंट यहाँ मानना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है, ये एक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच मैं केसीएल का बता रहा हूँ कि केसीएल से कैसे मैं इस क्वेश्चन को टैकल करूंगा और सीधे सीधे इसका आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। केसीएल वाला भी तरीका देखिएगा आप लोग।
मैं कोई सर्किट में चेंज करने नहीं जा रहा हूं, मैं कोई सर्किट को मिनिमाइज करने नहीं जा रहा हूं। क्लियर, केवल मैं केसीएल अप्लाई करने जा रहा हूं, सुपर नोड एनालिसिस। देखो यहाँ पे ये दो नोड है। क्लियर, इसको मैंने ग्राउंड टर्मिनल ले लिया। इस नोड का वोल्टेज क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड टर्मिनल हो गया, तो इस नोड का वोल्टेज VA, और VA की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 वोल्ट के बराबर। क्लियर, इस नोड को मैंने वोल्टेज मान लिया V। क्लियर, देखो यहाँ पे ग्राउंड टर्मिनल ले लिया तो VA की वैल्यू 1 वोल्ट हो गई। अगर इसको मैंने VA इक्वल टू 1 ले लिया, और ऑब्वियस सी बात है ये 1 वोल्ट क्या है, VAB के बराबर भी है। क्लियर, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, तो V माइनस VA की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 VAB के बराबर, और VAB की वैल्यू कितनी है 1 वोल्ट, यानी 3 इंटू 1, यानी आप कह सकते हो कि V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस VA यानी 1, यानी 4 वोल्ट के बराबर। क्लियर, तो मुझे दोनों नोड का पोटेंशियल पता चल गया कि इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट है। तो सुपर नोड एनालिसिस क्या कहता है, मेरी बात ध्यान सुनना आप लोग। अगर किसी दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स आ रहा हो, तो सुपर नोड एनालिसिस, बाय यूजिंग सुपर नोड एनालिसिस, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो सुपर नोड एनालिसिस क्या कहता है, पहले तो हम सारे ब्रांच में करंट डिसाइड कर लेंगे। ये करंट तो हमने I लिया हुआ है, ये I1 मान लिया, इसको I2 मान लिया, इसको I3 मान लिया। क्लियर, ठीक है, तो इसको मैंने ये मान लिया। तो हम सुपर नोड एनालिसिस की बात कर रहे थे कि सुपर नोड एनालिसिस में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सुपर नोड एनालिसिस में क्या करेंगे हम कि इस दो नोड को, जब किसी दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स होता है तो उसे एक सिंगल नोड की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। ये सारे ब्रांच करंट मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिए हैं, I1, I2 एंड I3 है। तो इस नोड को एक सिंगल नोड की तरह हम कंसीडर कर सकते हैं, यानी हम इसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये मेरा एक सुपर नोड है। क्लियर, और इसके बीच का वोल्टेज हमें पता ही है कि ये VA की वैल्यू क्या होगी और V की वैल्यू क्या होगी। अब इस नोड को, ये जो सुपर नोड है, जो दो नोड के बीच का एक वोल्टेज सोर्स है, एक सिंगल नोड की तरह कंसीडर हो रहा है, इस नोड पे हम KCL अप्लाई कर देंगे। क्लियर, तो इस नोड पे जब KCL अप्लाई करोगे तो तुम क्या देख रहे हो, I की जो वैल्यू है, I क्या हो रहा है यहाँ पे आ रहा है, बाकी सारे करंट क्या हो, ब्रांच में डिवाइड हो जा रहे हैं, तो I इक्वल टू क्या हो जा रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। क्लियर, और अगर हम यहाँ देखें I1 की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज। इनिशियल वोल्टेज कितना है, VA है, इनिशियल वोल्टेज VA माइनस 0/1 किलो ओम। क्लियर, प्लस I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियल वोल्टेज कितना है V है, तो V माइनस 0/2 किलो ओम, प्लस I3 की वैल्यू भी क्या है, V माइनस 0/2 किलो ओम। क्लियर, तो I की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी आपकी VA अपॉन 1 किलो ओम। ठीक है, और VA की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, VA की वैल्यू हमारी है आपकी 1 वोल्ट, यानी 1/1 किलो ओम, प्लस V की वैल्यू 4, तो 4/2 किलो ओम, प्लस 4/2 किलो। क्लियर, ठीक है, ये हमारी चीज निकल के आ चुकी है यहाँ पे। बस हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 5। चूंकि किलो ओम में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्पियर, मिली एम्पियर में, यानी I की वैल्यू क्या आ गई, 5 मिली एम्पियर। जब हमारा I 5 मिली एम्पियर आ गया तो हमारा RTH की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/I। 1/I का मतलब क्या हो गया, 1/5 मिली एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0.2 इंटू 10³ ओम, और इसी को हम क्या बोलेंगे, 0.2 किलो ओम, और यही हमारा आंसर है। तो एक अप्रोच ये भी है। क्लियर, आप सुपर नोड एनालिसिस का यूज करके भी इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। एक तरीका मैंने KVL का ले लिया, दूसरा तरीका मैंने KCL का ले लिया। सर्किट को मिनिमाइज करके भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। क्लियर, अब इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से देखने जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर, ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि एक दूसरा अप्रोच जो मैंने बताया था कि कभी भी मतलब RTH या ZTH निकालने के लिए एक दूसरा अप्रोच भी है, VTH अपॉन ISC का या VOC अपॉन ISC का। तो उस अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
उस अप्रोच से हम करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा गया, थेवेनिन वोल्टेज और आरटीएच, वो दोनों चीजें हमारी निकल जाएंगी। क्लियर? ठीक है, तो उस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे होगा वो क्वेश्चन। क्लियर? तो हमने ये दोनों मेथड देखे कि सुपर नोड एनालिसिस से हमने कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया, फिर हमने देखा कि कैसे हमने केवीएल से क्वेश्चन को अप्रोच किया, सर्किट को थोड़ा सा मिनिमाइज करके, क्योंकि हमें पता है कि ये पैरेलल सर्किट है, तो कैसे हमने उस पैरेलल सर्किट को सॉल्व करके फिर उससे करने की कोशिश करी। ठीक है, अब ये दूसरा अप्रोच देखते हैं, अप्रोच 2। क्लियर? फिर से वही काम करते हैं हम, 5 वोल्ट का सोर्स, 2 किलो ओम रेजिस्टेंस, 2 किलो ओम रेजिस्टेंस, 3 VAB, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस एंड A एंड B। ठीक है, क्लियर? यही है आपका क्वेश्चन। फिर से 2 किलो ओम, 2 किलो ओम एंड 1 किलो ओम। तो मैंने क्या बोला, इसको अब हम अप्रोच करेंगे आरटीएच निकालने के लिए VOC अपॉन ISC। VOC अपॉन ISC का मतलब ये हो गया कि VTH अपॉन ISC। क्लियर? तो सिंपली इस सर्किट में हम पहले तो VTH निकालने की कोशिश करेंगे। VTH का मतलब क्या हो गया, VAB के बराबर। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे VTH क्या है, VAB के बराबर है। क्लियर? आप चाहे तो इस क्वेश्चन को KVL से अप्रोच कर सकते हैं, आप चाहे इस क्वेश्चन को KCL से अप्रोच कर सकते हैं, दोनों चीजें आपके पास हैं। मैं इस क्वेश्चन को सुपर नोड एनालिसिस से अप्रोच करने जा रहा हूं। क्लियर? ठीक है, सुपर नोड एनालिसिस भी अप्लाई कर सकते हैं, KVL भी अप्लाई कर सकते हैं। दो अननोन बनेंगे यहाँ पे, क्लियर है चीज। तो दो अननोन क्या बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक मान लिया करंट I1 और ये करंट मान लिया हमने I2। चलो मैं पहले KVL से ही कर लेते हैं हम लोग इसको। तो I1 I2 दो करंट बने हमारे। क्लियर? ये तो ओपन सर्किट है, यहाँ पे कोई करंट तो फ्लो करेगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला चीज तो ये ओपन सर्किट है, तो ये 1 किलो ओम के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज हो रहा है वो VAB के बराबर हो जाएगा। यानी VTH की वैल्यू जो VAB के बराबर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, I2 इंटू 1 किलो ओम के बराबर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, यानी हम इसको बोल सकते हैं I2 इंटू 1 वोल्ट। क्लियर? ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने जो करंट निकाला है वो मिली एम्पियर में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो VTH की वैल्यू VAB के बराबर आ गया, जो I2 के बराबर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस लूप में KVL अगर हम लगाएंगे तो इस लूप में जो कॉमन ब्रांच है उसमें करंट कितना फ्लो हो जाएगा, I1 माइनस I2 के बराबर फ्लो हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो आप चाहो तो इस लूप में KVL लगा सकते हो, आप चाहो तो इस पूरे बड़े वाले लूप में KVL लगा सकते हो। आपके ऊपर है ये कि KVL आपको कहां लगाना है। आप चाहो तो यहां पे KVL लगा सकते हो। क्लियर? आप चाहे तो आप KVL यहीं पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो जब हम KVL लगाते हैं, KVL अप्लाई करें, 5 माइनस 2I1 माइनस 2 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा 5 माइनस 4I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 0। यहां से पहला इक्वेशन निकल के आ जाएगा 4I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। देखो यहाँ पे हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है, I2 निकालना है। VTH का मतलब क्या हो गया, VAB जो कि I2 के बराबर है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। यहाँ पे क्या है, दो अननोन है और दो इक्वेशन है। हमें दो अननोन है, दो इक्वेशन हमें निकालने पड़ेंगे। तो एक लूप में हमने KVL यहाँ लगा लिया, एक आप सुपर मेश में KVL लगा लीजिए। तो सुपर मेश में जब आप KVL लगाएंगे तो 5 माइनस क्या हो जाएगा, 2 इंटू I1 माइनस 3 VAB माइनस आप क्या कर सकते हैं इसको, I2 इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा, 5 माइनस 2I1 माइनस 3 VAB। हमें VAB कैलकुलेट करना है, I2 की वैल्यू क्या है, VAB के बराबर है, तो माइनस VAB इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये यहां से जब हम इक्वेशन निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2I1 प्लस 4 VAB इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर। क्लियर? यहां पे क्या आ रहा है, 4I1 माइनस 2I2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 VAB इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 1 था ये। क्लियर? यहीं पे हमने क्या लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 यानी 2I1 प्लस 4 VAB इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 2 था हमारा। इन दोनों इक्वेशन क्या है, दो अननोन दो इक्वेशन है। हमें क्या करना है, हमें I1 से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, हमें मतलब किससे है, VAB से मतलब है। तो आपको क्या करना है, I1 को एलिमिनेट करना है। तो सिंपली क्या करें, इक्वेशन नंबर 2 में आप 2 से मल्टीप्लाई करें
और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। क्लियर? तो करिए जरा इसको। तो जब हम करेंगे इसको तो क्या निकल के आएगा हमारा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा, ये 10। क्लियर? हम इक्वेशन 2 इंटू 2 कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4i1 प्लस 8VAB इक्वल टू 10 आ गया। और यहाँ पे क्या है, 4i1 माइनस 2VAB इक्वल टू क्या है, 5 है। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा आपका 10VAB इक्वल टू 5। तो यहां से निकल के आ जाएगा आपका VAB इक्वल टू 0.5 वोल्ट। तो हमारा आंसर क्या आ गया, VAB इक्वल टू 0.5 वोल्ट। क्लियर? तो हमने यहां से VAB निकाल लिया और VAB क्या है, VTH के बराबर। तो VTH इक्वल टू VAB इक्वल टू 0.5 वोल्ट हमें मिल गया। देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा भी है कि फॉर द सर्किट अबव द थेवेनिन्स वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल AB। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे पॉइंट मिसिंग है, तो ये 0.5 वोल्ट है। तो आंसर क्या है आपका 0.5 वोल्ट। तो हमने यहाँ पे VTH भी निकाल लिया। हमने क्वेश्चन को तो एक सीधे से सॉल्व कर ही रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हमने सीधे सीधे क्या निकाल लिया, VAB यानी VTH की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इसलिए मैंने कहा था कि जब भी कॉमन डाटा क्वेश्चन हो तो आप दोनों क्वेश्चन को एक बार देख लिया करें, उसके बाद क्वेश्चन का अप्रोच आप खुद ही लें। तो मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ISC जब हम निकालने जाएंगे ना, तो ISC आप जब देखोगे निकालते हुए तो VAB यानी जब इसको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे तो VAB की वैल्यू 0 हो जानी है। जब VAB 0 हो जाएगा तो VAB का कोई रोल नहीं रहेगा, सर्किट बहुत आसान हो जाएगी। आपको दिखेगा कि ISC तो हमारा सीधे सीधे आ जा रहा है। क्लियर? तो क्या अप्रोच है, क्या अप्रोच लेना है, मेन इसी चीज पे डिपेंड करता है कि आप सर्किट थ्योरी में क्या अप्रोच ले रहे हैं, क्योंकि आप उस टाइम कम देना, मेन फोकस क्या करना है, टाइम कम देना। जब भी क्वेश्चन आते हैं गेट में या ES में, तो वो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जा सकते हैं कि मतलब आप टाइम ज्यादा भी ले सकते हैं, उस पर टाइम कम भी ले सकते हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, VTH निकाल लिया, यानी VAB यानी VOC की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, ISC की वैल्यू कैलकुलेट करना, और ISC कैलकुलेट करके हमें क्या कर देना, सीधे सीधे ISC कैलकुलेट करके हमको वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है RTH की। RTH की वैल्यू क्या होती है, VOC अपॉन ISC के बराबर। तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, अब हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया है कि VTH की वैल्यू या VOC या VAB जो आप बोल रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 वोल्ट। ये हमारा आ गया। अब हमें निकालना है RTH। RTH निकालने के लिए मैंने बताया था कि VTH अपॉन ISC का कॉन्सेप्ट लेते हैं। ISC का मतलब क्या हो गया कि आप A और B नोड को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। A और B नोड को क्या करते हैं, हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो जब हम A और B नोड को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, पहली चीज VAB की वैल्यू क्या हो गई, 0। A और B के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, 0। तो ये भी वोल्टेज क्या हो गया, 0, यानी ये भी क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। अब हम सर्किट बना रहे हैं, ये सर्किट बन के क्या आ जाएगी, ये 5 वोल्ट का सोर्स, क्लियर, 2 किलो ओम, क्लियर, और ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि VAB की वैल्यू क्या हो गई, 0। जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये 1 किलो ओम, क्लियर, और ये भी क्या है, शॉर्ट सर्किट, यानी A और B तो शॉर्ट सर्किट ऑलरेडी है। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा दम, क्लियर। यहां पे अगर आप ध्यान देंगे ना, 1 किलो ओम, ये जब शॉर्ट सर्किट है तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज 0 होगा, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज 0 होगा। जब इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 है तो इसमें कोई करंट फ्लो होगा नहीं। वैसे भी लॉजिक क्या कहता है कि करंट जो होता है लो इंपीडेंस पाथ फॉलो करता है, और जब शॉर्ट सर्किटिंग होती है, जैसे यहां पे मान लो एनर्जी का फ्लो हुआ, क्लियर, तो यहां से करंट फ्लो हुई तो क्या करंट यहां पे डिवाइड होकर जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 है। जब एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ही 0 है तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। कोई करंट यहां से फ्लो नहीं करेगा, पूरा का पूरा करंट क्या हो जाएगा, लो इंपीडेंस पाथ यानी शॉर्ट सर्किट पाथ के थ्रू फ्लो कर जाएगा। यानी ये जो करंट है वो पूरा का पूरा इस लाइन से फ्लो कर जाएगा जो शॉर्ट सर्किट है। यानी आप अगर देखेंगे ना तो इस सर्किट केवल क्या रह गया, ये सर्किट बस ये रह गया, ISC A एंड B, और ये रह गया ISC, और ये आपका 2 किलो ओम, ये आपका 5 वोल्ट। क्योंकि 2 किलो ओम जो पैरेलल 2 किलो और 1 किलो ओम है, इसके पास तो वोल्टेज 0 है, तो इसमें कोई करंट का फ्लो होगा ही नहीं। तो पूरा का पूरा करंट क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर हो जाएगा। और यहां से हम ISC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो कितना आ जाएगा, 5 अपॉन
2 किलो ओम के बराबर या 2.5 मिली एम्पियर के बराबर। क्लियर? हमें ISC मिल गया तो RTH की वैल्यू क्या हो जाएगी? RTH की वैल्यू हो जाएगी VTH अपॉन ISC के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा? 0.5 अपॉन 2.5 मिली एम्पियर यानी इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा ये। क्लियर? और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी RTH इक्वल टू 5 अपॉन 25 इंटू 10 पावर 3। क्लियर? जब ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2 और ये आपका ओम में है, 10 पावर 3 है तो ये क्या आ जाएगा? 0.2 किलो। यानी आपने ये भी आंसर इससे कैलकुलेट कर लिया और ये भी आंसर इससे कैलकुलेट कर लिया, एक अप्रोच लेके कि VTH अपॉन ISC वाला हम लॉजिक यूज कर लें। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन को हम कितने फ्रेम से अप्रोच कर सकते हैं। हमने KVL भी देखा, हमने सुपर नोड एनालिसिस भी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की और हमने किया भी। तो मेरा बस यही सलाह है, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन अप्रोच करें कॉमन डाटा का, तो आप ये देखें कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं, उस हिसाब से आप सर्किट को सॉल्व करना शुरू करें। यहाँ पे ISC निकालना बहुत आसान था, VTH हमने निकाला वो भी बहुत आसान था, दो अननोन दो इक्वेशन बनते ही बनते। क्लियर? ठीक है? तो ये चीजें हैं और इसी चीजों को आपको ध्यान रखना है और आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी चीज। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है? और मैं यही कहूंगा कि आप जैसे मैंने यहाँ पे दो अननोन दो इक्वेशन लेके सॉल्व किया, आप इसको KCL से अप्रोच करें। KCL से अप्रोच करते समय बस आपको क्या करना है, इसको सोर्स मतलब ग्राउंड कर देना है और इस नोड का वोल्टेज VA हो जाएगा, इस नोड का वोल्टेज कुछ और हो जाएगा। बस KCL से अप्रोच कर लेंगे तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाना। क्लियर? एक बार KCL से अप्रोच करके भी VTH हम निकाल लेते हैं, ठीक है? हालांकि मैंने इसको बताया भी था आपको। तो ये देखा हमने तरीका कैसे हम KVL अप्रोच करके क्वेश्चन को बहुत ही इजीली हम टैकल कर लेते हैं। VOC और ISC का कॉन्सेप्ट देखा, 1 वोल्ट का कॉन्सेप्ट देखा, कैसे हम 1 वोल्ट का सोर्स एज्यूम करते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस को। मैं फिर बोल रहा हूं कि गलती क्या होती है ना, गलती ये होती है कि हम 1 वोल्ट का जब सोर्स लेते हैं ना, जब वो आप अप्रोच लेते हैं 1 वोल्ट का सोर्स लेके जो अप्रोच लेते हैं ना, वहां पे आप इंडिपेंडेंट सोर्सेस को उसके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करना भूल जाते हैं और वही सबसे बड़ा फॉल्ट हो जाता है और उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जब भी हम 1 वोल्टेज सोर्स को लेंगे तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि हमें क्या करना है, हमें इंटरनल इंपीडेंस से इंडिपेंडेंट सोर्सेस को रिप्लेस करना है। क्लियर? ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं यहाँ पे VDS निकालने जा रहा हूं नोडल एनालिसिस से। नोडल एनालिसिस से देखिए कैसे निकल जाएगा ये, ठीक है? 3 VAB। क्लियर? नोड A नोड B प्लस माइनस, नोड एनालिसिस का मतलब इसको ग्राउंड करना, तो ग्राउंड करने का मतलब क्या हो गया, इस नोड का वोल्टेज VA और इस नोड का वोल्टेज VB की वैल्यू क्या हो जाएगी, VB की वैल्यू हो जाएगी 0। क्लियर? यानी एक तरह से VAB की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, VA के बराबर, यही VTH के बराबर होगा। यानी आपको नोड पोटेंशियल बस VA निकालना है। इस नोड का वोल्टेज हम मान लेते हैं V, तो V माइनस VA की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 VAB के बराबर। और 3 VAB का मतलब क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑफ VA के बराबर। तो ऑब्वियस सी बात है यहां से क्या निकल के आ जाएगा, V इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ VA। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे अप्रोच ले सकते हैं KCL का। आपने ये करंट मान लिया I1, ये करंट मान लिया I2 और ये करंट मान लिया I3। यानी यहां से यहां तक जो करंट फ्लो हो रहा है वो I3, क्योंकि यहां तो ओपन सर्किट है, यहाँ पे करंट का कोई पार्ट जाएगा नहीं। क्लियर? ठीक है? फिर से वही काम करना है। जब आपको कंफ्यूजन हो तो आप अगर दो नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स आए तो हमेशा उसे क्या करें, एक सुपर नोड की तरह ट्रीट करें। जब आप इसको एक सुपर नोड की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप KCL लगाएंगे, सुपर नोड एनालिसिस आपने किया। क्लियर? KCL अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 के बराबर। क्लियर? I1 की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वोल्टेज कितना है 5 माइनस फाइनल वोल्टेज कितना है आपका V अपॉन 2 किलो ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 की वैल्यू क्या होगी V अपॉन 2 किलो ओम प्लस I3 की वैल्यू क्या होगी VA अपॉन 1 किलो ओम। क्लियर? किलो से किलो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ठीक है? तो ये क्या निकल के आएगा, देखिए आप, अगर आप 1000 देखो सारे तरफ से 1000 कॉमन हो जाएगा तो 1000 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 5 माइनस V इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ V/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ VA। ये हो जाएगा आपका 5 माइनस V इक्वल टू V प्लस 2 टाइम्स ऑफ VA। आपको क्या निकालना है, VA निकालना है।
ये चीज बस दिमाग में रखिएगा आप लोग। तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v प्लस 2 टाइम्स ऑफ va, और v की वैल्यू क्या है 4va के बराबर, बस वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा ये 8 टाइम्स ऑफ v प्लस 2 टाइम्स ऑफ 8 टाइम्स ऑफ va प्लस 2 टाइम्स ऑफ va। जब हम यहाँ पे v की वैल्यू 4va रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 into 4 यानी 8va प्लस 2va, तो 5 की वैल्यू क्या आ गई 10va, और va की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 0.5 वोल्ट के बराबर। सेम आंसर फिर से आ गया। तो आप जो भी अप्रोच लेना है, केसीएल लेना है, केवीएल लेना है, जो भी अप्रोच लेना है आप लीजिए। कभी कभी देखिए ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, केसीएल का अप्रोच जो होता है वो काफी फ्रूटफुल होता है, क्योंकि एक अननोन कम होने की वजह से हमें लगता है कि आसान हो गया। लेकिन कई क्वेश्चन में केवीएल का अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है और बहुत आसानी से क्रैक हो जाता है वो क्वेश्चन। क्लियर? तो मेन क्या है, प्रैक्टिस करना है। आपने अगर प्रैक्टिस आपके पास है और अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं सर्किट थ्योरी क्वेश्चन को, तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली क्रैक कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन निकालना ही मेन टारगेट नहीं है। मेन टारगेट क्या है कि कम से कम समय में क्वेश्चन को अप्रोच करना, कम से कम समय में क्वेश्चन को निकालना, और वो केवल और केवल प्रैक्टिस से आ सकता है। क्लियर? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अगर पसंद आए, अगर कोई आपकी क्वेरी हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको लग रहा हो कि ये पूछना चाहिए, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में छोड़ें और अपने डाउट क्लियर करें। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप चैट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।